हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसे हम एनईपी 2020 भी कहते हैं। इनसे जुड़ी जितनी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन सभी पॉइंट को आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं और अंत में कुछ प्रश्न उत्तर भी करेंगे ताकि हमारा सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है। देखिए दोस्तों, एनईपी 2020 कहाँ की शिक्षा नीति है? भारत की, यानी कि इंडिया की शिक्षा नीति है, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था। आप ये डेट नोट कर लीजिए दोस्तों, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी डेट को भारत की नई शिक्षा नीति जो एनईपी 2020 है वह लागू किया गया है। 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था। अगर कोई एग्जाम में पूछ दे कि किसकी सरकार के द्वारा लागू किया गया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह लागू किया गया था। सन 1986 में जारी हुई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। देखिए दोस्तों, 2020 से पहले 1986 में जो हमारी शिक्षा नीति लागू हुआ था, उसके 34 वर्ष बाद 2020 में यह नया परिवर्तन देखने को मिला था, जहां भारत की नई शिक्षा नीति लागू किया गया था। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। देखिए दोस्तों, एनईपी 2020 के अध्यक्ष कौन है लागू करने वाले? तो के कस्तूरीरंगन। हमारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि एनईपी 2020 के लागू करने वाले अध्यक्ष का नाम बताइए, यानी किसके अध्यक्षता में एनईपी 2020 लागू किया गया था। तो के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एनईपी 2020 लागू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय एमएचआरडी का नाम परिवर्तन करके शिक्षा मंत्रालय यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। देखिए दोस्तों, जो भारत की पुरानी मंत्रालय था, जो एमएचआरडी का मंत्रालय था, उसका नाम अब परिवर्तन कर दिया गया है। उसके जगह पे अब शिक्षा मंत्रालय यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री नाम रख दिया गया है। यह हमारा पुराना नाम था एमएचआरडी मानव संसाधन प्रबंधक मंत्रालय, उसका नाम चेंज करके अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि पुराना मंत्रालय जो था उसका नाम चेंज हो गया है, नई मंत्रालय का नाम है शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 एवं 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति यानी थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है। देखिए दोस्तों, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी 2020 है वो थर्ड शिक्षा नीति है। इससे पहले दो शिक्षा नीति ऑलरेडी आ चुका था। सबसे फर्स्ट शिक्षा नीति 1968 में आया था, सेकेंड हमारी शिक्षा नीति 1986 में आया था और थर्ड शिक्षा नीति 2020 जो हम अभी पढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ दे कि भारत की फर्स्ट शिक्षा नीति कब आया था, तो 1968 में आया था, सेकेंड शिक्षा नीति 1986 में आया था और थर्ड शिक्षा नीति 2020 में आया था। आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि फर्स्ट शिक्षा नीति 1968 में आया था, सेकेंड शिक्षा नीति 1986 में आया था और थर्ड शिक्षा नीति 2020 में आया था। यानी कुल कितना शिक्षा नीति आ चुका है दोस्तों? तो कुल हमारी 3 शिक्षा नीति आ चुका है। ये दोस्तों जो हम 2020 शिक्षा नीति पढ़ रहे हैं, ये 34 वर्ष के बाद आया है। अगर साल पूछ दे कितने वर्ष के बाद हमारा नई शिक्षा नीति आया है, तो दोस्तों 34 वर्ष के बाद आया है। इससे पहले 1986 में आया था, अब 2020 में आया था, यानी कुल 34 वर्ष के बाद हमारा नई शिक्षा नीति आया था। नेक्स्ट पॉइंट है एनईपी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। देखिए दोस्तों, एनईपी 2020 के अंतर्गत ये कहा गया है कि केंद्र व राज्य सरकार यानी दोनों सरकार अपने जीडीपी का 6% हिस्सा हमारे शिक्षा में निवेश करें। यानी कि हम विद्यालय को अच्छे बनाना है, बच्चों को शिक्षा अच्छे से बेहतर देना है, इसलिए हमारे जीडीपी का 6% हिस्सा निवेश शिक्षा में निवेश करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर एग्जाम में यह प्रश्न पूछ दे कि जीडीपी का कितना % हिस्सा शिक्षा में निवेश करना है, तो दोस्तों 6% हिस्सा शिक्षा में निवेश करना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली के आधार पर विभाजन कर दिया गया है। देखिए दोस्तों, जो हमारा पुराना शैक्षिक मॉडल था 10+2, उसे अब पाठ्यक्रम में चेंज कर दिया गया है। न्यू पाठ्यक्रम हमारा है 5+3+3
3+3+4 यानी कि हमारे पुराना शैक्षिक मॉडल कितना था दोस्तों 10+2। अब उसे न्यू शैक्षिक पाठ्यक्रम में चेंज कर दिया गया है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा एक पॉइंट, पुराना हमारा शैक्षिक मॉडल था उसे अब शैक्षिक पाठ्यक्रम में बदल दिया गया है और क्लास को भी चेंज कर दिया गया है। पहले 10+2 हमारा बोर्ड था, लेकिन अब 5+3+3+4 कर दिया गया है। अगर एग्जाम में ये चेंज के बारे में पूछ दे तो आपको याद रखना होगा, पुराना शैक्षिक मॉडल 10+2 था, हमारा नई शैक्षिक पाठ्यक्रम कितना है 5+3+3+4। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का मुख्य उद्देश्य शिक्षा और सीखने पर पुनः ध्यान आकर्षित करना है। देखिए दोस्तों, अभी हम पिछले पॉइंट में यह पढ़ रहे थे कि जो हमारा पुराना मंत्रालय था MHRD, उसका नाम परिवर्तन करके शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया था। अब ये क्यों रखा गया था, इसके रखने का उद्देश्य क्या था, तो दोस्तों शिक्षा और सीखने का पुनः ध्यान दिया जाए, इसलिए इसको नाम परिवर्तन किया गया था। जो नाम परिवर्तन किया गया इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि हमें बच्चों को ज़्यादा शिक्षा दिया जाए, बच्चों को ज़्यादा लर्निंग यानी कि ज़्यादा सीखने का मौका दिया जाए, यानी कि करके सीखने पर बल दिया जाए। अगर आपसे एग्जाम में उद्देश्य पूछ दे कि नाम परिवर्तन करने का उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों शिक्षा और सीखने पर विशेष बल दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नई शिक्षा नीति में क्लास 5 यानी कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा मदर टंग, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम में अपनाने का बल दिया जाए। कहने का अर्थ है दोस्तों, अगर एक शब्द में हम समझे तो कक्षा 1 से 5 तक बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए, यानी कि लोकल लैंग्वेज में शिक्षा देना चाहिए। जो वह अपने घर से भाषा सीख कर आते हैं, हमें बच्चों को उसी भाषा में शिक्षा देना चाहिए। अगर वह घर से भोजपुरी भाषा सीख कर आते हैं, पंजाबी भाषा सीख कर आते हैं या बंगाली भाषा सीख कर आते हैं, तो हमें बच्चों को उन्हीं भाषा में शिक्षा देना चाहिए। यानी कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए। जो उनकी घर की भाषा है, जो अपने मम्मी पापा से सीखते हैं, उन्हीं भाषा में शिक्षा देना चाहिए। शिक्षक को उसे हिंदी या इंग्लिश में शिक्षा देना अनिवार्य नहीं है, वो उसकी मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए। यही कहने का अर्थ है। एक शब्द में समझे तो कक्षा 5 तक यानी कि 1 से 5 तक को बच्चों की शिक्षा मातृभाषा में यानी कि उनकी लोकल लैंग्वेज में शिक्षा देना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम यानी कि एजुकेशन कोर्स को 2 समूहों में विभाजित किया गया है। देखिए दोस्तों, जो 3 वर्ष से 8 वर्ष के बच्चे हैं उनके एजुकेशन कोर्स को दो भाग में विभाजित किया गया है। दोनों भाग को हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट भाग है हमारा 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्री स्कूल, बाल वाटिका, आंगनबाड़ी के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण और देखभाल उपलब्धता सुनिश्चित करना। देखिए दोस्तों, 3 वर्ष से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उन्हें आंगनबाड़ी में और प्री स्कूल में, बाल वाटिका में मुफ्त शिक्षा देना है, यानी फ्री शिक्षा देना है, वह भी सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण। आप समझ गए दोस्तों, 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को कहाँ शिक्षा देना है, आंगनबाड़ी में। भारत सरकार द्वारा इस हर गांव में, हर क्षेत्र में एक आंगनबाड़ी खोला जाता है, जिसमें 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना है, जो गुणवत्तापूर्ण भी होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालय यानी कि प्राइमरी स्कूल में कक्षा 1 और कक्षा 2 में शिक्षा प्रदान कराना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो 6 वर्ष से 8 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें क्लास 1 में और क्लास 2 में शिक्षा देना चाहिए। आइए दोनों दोस्तों एक बार रिविजन करते हैं। भारत सरकार द्वारा 3 वर्ष से 8 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के 2 भागों में बांटा गया था। हमारा सबसे फर्स्ट हम यही पढ़े थे, दोनों भाग में सबसे फर्स्ट भाग था हमारा 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी में शिक्षा देना है, यानी कि प्री स्कूल यानी कि बाल वाटिका में शिक्षा देना है। 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को, दोस्तों आप समझ गए, 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी में शिक्षा देना है, और 6 वर्ष से 8 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको हमें कक्षा 1 में और कक्षा 2 में शिक्षा देना चाहिए। देखिए दोस्तों, आप मेरे एग्जाम में यह प्रश्न पूछ सकता है कि 3 से 8 वर्ष के बच्चों को शिक्षा कोर्स के कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। सबसे फर्स्ट भाग हमारा है 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा, उससे हमें आंगनबाड़ी में शिक्षा देना चाहिए। जो 6 वर्ष से 8 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें क्लास 1 और क्लास 2 में शिक्षा देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, जिसे GER कहते हैं, उसे 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए दोस्तों, NEP 2020 में यह लक्ष्य रखा गया है कि ये NEP 2020 आया है, यानी 2020 में आया, लेकिन 2030 तक भारत के जितने भी बच्चे हैं उन्हें विद्यालय में नामांकन लेना अनिवार्य है, यानी कि सभी बच्चों को पुनः विद्यालय में लाना है। 100% नामांकन होना चाहिए, बच्चों को विद्यालय में एडमिशन होना चाहिए। ये कब तक होना चाहिए, 2030 तक लक्ष्य रखा
रखा गया है कि बच्चों का एडमिशन 100% हो। ये हमारा 2030 तक लक्ष्य रखा गया है। अगर हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछ दे कि वर्ष एनईपी 2020 का क्या लक्ष्य है 2030 तक, तो दोस्तों बच्चों का नामांकन जो है एडमिशन 100% विद्यालय में होना चाहिए। ये इसका लक्ष्य है, क्योंकि विद्यालय में बच्चों को पुनः हमें वापस लाना है। नेक्स्ट पॉइंट है, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया। हम पहले बताएं दोस्तों, जो भारत सरकार का जीडीपी है उसमें से 6% हिस्सा हमारे शिक्षा पर खर्च करना है, यानी कि उसमें शेयर करना है। आइए दोस्तों कुछ प्रश्न उत्तर कर लेते हैं ताकि हमारा सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे फर्स्ट प्रश्न है हमारा, नई शिक्षा नीति के अनुसार वर्तमान 10+2 शैक्षिक मॉडल को एक नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। वह नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली क्या है? यानी जो हमारी पुरानी शैक्षिक मॉडल था 10+2, उसमें नई शैक्षिक पाठ्यक्रम में चेंजिंग कर दिया गया है। तो वह चेंजिंग के बारे में पूछ रहा है कि क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 3+4+5, 5+3+4, 4+3+3+5। लास्ट ऑप्शन है 5+4+3+4। तो दोस्तों हमारा जो पुराना शैक्षिक मॉडल था 10+2, उसे हम नई शैक्षिक पाठ्यक्रम में चेंज करके ये चेंज कर दिए हैं 5+3+4। आपको दोस्तों अभी ऊपर पढ़ाए थे कि यह हमारा न्यू शैक्षिक पाठ्यक्रम है, यानी कि ऑप्शन सेकेंड हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से किस दौर से गुजर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन है परिवर्तन, संक्रमण, महंगाई, वृद्धि, कुपोषण। तो दोस्तों हमारे शिक्षा क्षेत्र में या हमारे देश में नई नई परिवर्तनें आ रही है। कभी मेट्रो आता है, कभी भारत देश के लोग या कोई विश्व के लोग हमारे चांद्र पे जाता है, मंगल पे जाता है। तो हमारे देश में नया नया परिवर्तन आ रही है। तो पूरा विश्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, यानी कि चेंजिंग के दौर से गुजर रहा है, आप ये समझ जाइए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, अगले दशक में दुनिया का कौन सा देश सबसे युवा देश होगा? ऑप्शन है जापान, भारत, रूस, पाकिस्तान। दोस्तों इसका जिक्र हमारे न्यू शिक्षा नीति यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किया गया है कि अगले दशक में भारत में सबसे ज़्यादा युवा होंगे, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही होगा, भारत होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एनईपी 2020 का पूरा नाम बताइए। ऑप्शन है दोस्तों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सेकेंड ऑप्शन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो दोस्तों हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि एनईपी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्वेश्चन 5 है हमारा दोस्तों, शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए किन अवसरों को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है? गुणवत्ता युक्त शिक्षा, जीवन पर्यंत शिक्षा, समावेशी शिक्षा, उपरोक्त सभी। दोस्तों 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है, यानी कि हमारे तीनों लक्ष्य रखा गया है कि बच्चों को जो शिक्षा दे वह गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, यानी कि उसका उपयोग होना चाहिए, जीवन पर्यंत हो यानी कि आजीवन हो, जन्म से मृत्यु तक बच्चा कुछ ना कुछ सीखते रहता है, समावेशी हो यानी कि बिना किसी भेदभाव का हो, सभी बच्चों को एक ही क्लास में एक ही विद्यालय में बिना भेदभाव का शिक्षा दिया जाए, समावेशी हमारा क्लासरूम हो, या लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये तीनों हमारा शिक्षा में शामिल किया गया है, तो हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन एवं सनातन भारतीय ज्ञान तथा विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में कौन सी नीति तैयार किया गया है? यानी कि दोस्तों आप क्वेश्चन समझ गए कि प्राचीन यानी कि पुराना सनातन भारतीय ज्ञान तथा विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में कौन सी नीति तैयार किया गया है? ऑप्शन है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था, राज्य शिक्षा प्रणाली, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन सी सही होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। दोस्तों क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष किए गए थे? 1990, 1986, 1992 या 1988? तो आपको बताना है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन बी सही होगा, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1986 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? जो हमारी सबसे फर्स्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी वह किस वर्ष आई थी? ऑप्शन है हमारा 1670, 1664, 1668 या 1665। तो आपको बताना है दोस्तों सबसे फर्स्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत का कब आया था? तो 1668 ईस्वी में आया था। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ये दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई थी? यानी कि जो एनईपी 2020 आया इससे पहले जो 1986 में शिक्षा नीति आया था वह कितने वर्ष का डिस्टेंस है? यानी कि 1986 से लेकर 2020 तक आप डिस्टेंस जोड़ लीजिए, 34 वर्ष का डिस्टेंस हो रहा है, हमारा ऑप्शन सी है।
भारत देश में सबसे पहले सन 1968 में शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी, यानी कि जो भारत देश की सबसे फर्स्ट शिक्षा नीति 1968 में आई थी, ये किसके द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन सी हमारा सही होगा, इंदिरा गांधी के रीजन में हमारा फर्स्ट शिक्षा नीति आया था। दोस्तों क्वेश्चन 11 है, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी, किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन है 1984, 1985, 1986, 1987। देखिए दोस्तों जो फर्स्ट शिक्षा नीति आई थी वो 1968 में आई थी। सेकेंड शिक्षा नीति हमारा 1986 में आई थी। आप याद रखिए दोस्तों, थर्ड शिक्षा नीति हमारी 2020 में आई थी, यानी कि हमारा कितना पूछ रहा है, दूसरी शिक्षा नीति। तो दूसरी शिक्षा नीति हमारी 1986 में आई थी, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों के कस्तूरीरंगन हमारा अध्यक्ष है नई शिक्षा नीति के, जो इसरो के वैज्ञानिक भी हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। लास्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत खर्च किए जाएंगे, यानी कि हमारे जीडीपी का कितना परसेंट हमारे शिक्षा पे खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों 6% हमारे जीडीपी का शिक्षा पे खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन पढ़ते हैं 8%, 10%, 12%, 6%। तो दोस्तों 6% सही ऑप्शन होगा, हमारा लास्ट ऑप्शन डी सही होगा। दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।